हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ES6 में एरो फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको पुराना फंक्शन बनाने का तरीका बताता हूँ। जैसे पुराने इसमें हम बनाते थे फंक्शन कीवर्ड और फिर उसके आगे लिखते थे फंक्शन का नाम। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया से हेलो, और फिर यहाँ पे आते थे ब्रैकेट्स और फिर करली ब्रैकेट। तो ये तरीका पुराना होता था, जो ES5 का फीचर है। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ES5। तो ES5 सिंटैक्स ऐसे होता था फंक्शन बनाने का। तो जैसे हमें कुछ पैरामीटर लेना हो तो यहाँ पे ले लिया। जैसे हम नेम लेंगे से हेलो में, और यहाँ से रिटर्न करेंगे रिटर्न, और फिर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग बनाऊँगा हेलो, और फिर स्पेस देके कॉनकैटिनेट करूँगा नेम को। तो मैंने कोड को सेव किया और मैं यहाँ पे कुछ फंक्शन कॉल करा लेता हूँ इसको एक। तो जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग किया और इसके अंदर वो फंक्शन को कॉल दिया। फंक्शन को कॉल देने के बाद उसको एक पैरामीटर पास करना है। तो वो पैरामीटर मैं यहाँ पे पास करूँगा। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे सैम, और मैं कोड को सेव करता हूँ। तो देखो आप यहाँ पे कंसोल में दिख रहा होगा आपको कि हेलो सैम प्रिंट हो गया। तो ये हो गया पुराना फंक्शन का सिंटैक्स। अभी हम आते हैं ES6 की तरफ। ES6 में एरो फंक्शन में ऐसा क्या नया आया है जो डेवलपर्स के लिए कोडिंग इजी कर सकता है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो जैसे हमें एरर फंक्शन बनाना है तो जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में वैसे ही बनाना है। लेकिन मेक श्योर कि ऑलवेज कॉन्स्ट यूज़ करना है, क्योंकि फंक्शन तो कुछ रीअसाइनमेंट नहीं होता है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप कॉन्स्ट यूज़ करें। तो कॉन्स्ट यूज़ करने के बाद आपको फंक्शन का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने से हेलो, और मैं इसको 1 कर देता हूँ, से हेलो 1। ओके, फिर उसके बाद आता है इक्वल का साइन, और फिर यहाँ पे आते हैं पैरेंथेसिस, फिर फैट एरो आता है, इसको फैट एरो बोला जाता है। इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन मिला के बनता है। और फिर यहाँ पे आपको सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स लिखने और लिखना है रिटर्न, और फिर यहाँ पे आएगा हेलो, और फिर यहाँ पे स्पेस और कॉन्कैटिनेशन अगेन। और ये पैरामीटर यहाँ पे लेंगे हम नाम नेम का। तो यहाँ पे मैंने नेम को कॉन्कैटिनेट कर दिया और सेव किया कोड को। तो मैं इसको भी यहाँ पे कट कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे से हेलो की जगह पे मैं से हेलो 1 को प्रिंट करूँगा। तो सेव किया तो देखिए अगेन आउटपुट सेम आया। मैं फिर से इसको चेंज करता हूँ थोड़ा। तो इसको मैंने कर दिया रोहित। तो देखो हेलो रोहित प्रिंट हो गया। अब आप बोलोगे कि इतना आसान था ES5 में, तो ये क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, कॉन्स्ट फिर से हेलो इक्वल का साइन। तो ये तो चलो नॉर्मल एरो फंक्शन लिखने का तरीका हो गया। लेकिन अगर आपको यहाँ पे 1 लाइन रिटर्न स्टेटमेंट है, जैसे आपके फंक्शन में एक ही लाइन का रिटर्न है, तो आपको इतना सारा चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको सिंटैक्स समझाया नॉर्मल। फिर आता है उसके बाद कॉन्स्ट से हेलो 1, फिर इक्वल टू साइन, फिर यहाँ पे आएगा पैरामीटर, फिर से फैट एरो। और आपको इसका अगर सिंगल लाइन रिटर्न हो तो आपको रिटर्न कीवर्ड या फिर ये करली ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट क्या रिटर्न करना है वो फैट एरो के बाद लिख देना है। जैसे मेरे को हेलो और प्लस कॉन्केटिनेशन जो भी नेम है वो कॉन्केट करके रिटर्न करना है। तो ये बस इतना सा लिखने से ही आपका फंक्शन बन जाएगा। सो ये कुछ खासियत है इसकी। अगर आपका सिंगल लाइन रिटर्न है तो आपको रिटर्न कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको करली ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया विराट। तो देखिए ये फंक्शन अभी भी रन हो रहा है सही से। तो ये एरो फंक्शन का खासियत है, याद रखने के लिए बहुत ही आसान है। आपको ऑलवेज कॉन्स्ट से स्टार्ट करना है, उसके बाद फंक्शन का नाम आएगा। तो यहाँ तक ये जो इक्वल का साइन है, यहाँ तक आपको याद होगा कि आप कोई भी वेरिएबल बनाना हो तो आप ऐसे ही यूज़ करते हो, कॉन्स्ट वेरिएबल नेम और इक्वल का साइन। फिर इसके बाद वाला पार्ट आता है, पहला आता है पैरेंथेसिस, और फिर फैट एरो के बाद जो भी आपका फंक्शनैलिटी है। तो या तो वो मल्टीपल लाइंस का फंक्शनैलिटी हो तो आपको करली ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं। अगर सिंगल लाइन रिटर्न हो तो आप सिंपल फैट एरो के बाद जो भी रिटर्न करना है वो लिख सकते हो। तो ये था एरो फंक्शन। और अगर मल्टीपल थिंग्स करनी हो, कुछ लाइक फॉर लूप वगैरह कुछ घुमाना हो,
तो जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया प्रिंट नंबर्स करके एक फंक्शन बनाया। इसके अंदर मेरे को कितने नंबर्स प्रिंट कराने वो मैं एज अ पैरामीटर लूँगा। और फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे मेरे को मल्टीपल नंबर्स प्रिंट कराने तो मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करूँगा। फॉर लूप यूज़ करके यहाँ पे एक आई इज इक्वल टू इसको इनिशलाइज करूँगा 0, फिर आई इज़ लेस देन काउंट होगा और फिर 1 से स्टार्ट होने नंबर तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और इसको इक्वल टू कर देता हूँ लेस देन इक्वल टू काउंट और फिर आई प्लस प्लस और इसके बाद आएगा जो भी मुझे प्रिंट कराना है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँगा console.log और फिर इसके अंदर मैं आई को प्रिंट कराऊँगा। तो ये हो गया मेरा फंक्शनैलिटी ये फंक्शन का। तो यहाँ पे मेरे को जस्ट उसको कॉल कराना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा प्रिंट नंबर्स और उसके अंदर एक नंबर पास कर लूँगा। जैसे मैंने पास कर दिया 10, तो मैं ये हटा देता हूँ, कंसोल लॉग की अभी ज़रूरत है नहीं क्योंकि उसमें ऑलरेडी कंसोल लॉग हो रहा है। तो ये मैंने सेव किया और आप देख सकते हो यहाँ पे 1 to 10 नंबर्स प्रिंट हो गए। तो ये था एरो फंक्शन। प्रीवियस वाला ES5 का फंक्शन सिंटैक्स ये है और अभी जो ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है उसका एरो फंक्शन सिंटैक्स अगर सिंगल लाइन रिटर्न है आपके फंक्शन का तो ऐसा लिखना है। अगर मल्टीपल लाइंस का कोड है तो सेम टू सेम आएगा, जस्ट आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ऐड करने। सो गाइज़, आपको अगर मेरी वीडियो अंडरस्टैंड हुई है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइज़।